अगर आप अपने ही घर को तोड़ के दूसरे के घर में जाते हो तो दूसरे घर में कितना इज्जत मान सम्मान मिलता है वो आने वाला समय बता देगा। हारा नहीं हूँ, मुझे हमेशा ही हराया जाता ज़बरदस्ती। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर आप चुनाव लड़ सकते हैं? जैसा आपने भी कहा कि कुछ ताकतों ने आपके खिलाफ भी काम किया जो कि भाजपा के ही अंदर मौजूद थी। तो सर, जब सुधीर शर्मा ऑपोजिशन से उस टाइम चुनाव लड़ रहे थे तब अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम किया गया, तो अब जब वही सुधीर शर्मा इसी पार्टी से लड़ रहे हैं तो जो समर्थन दिखाया जा रहा है साथ में स्टेज पर जाकर, क्या आपको लगता है वो सही है या अभी भी जो उस टाइम किया गया था वो होने के आसार हैं? आपने एक बात कही कि आर्थिक भार इससे पड़ता है प्रदेश पर। सर, 6 तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वहाँ तो चुनाव होना ही था, लेकिन उसके अलावा 3 और इस्तीफे दिए गए या दिलवाए गए जैसा कुछ लोगों का कहना है। तो वो इस्तीफे आपको क्या लगता है क्यों हुए, वो रेजिग्नेशंस क्यों हुए? निर्दलीय विधायक तो किसी को भी अपना समर्थन बाहर से भी दे सकते हैं। ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जनादेश का अपमान है एक तरह से। आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से? ये सारा एपिसोड रचाया गया है या खरीद फरोख्त हो रही है, ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है। सर सॉरी, लेकिन अपनी ही लाइन ऑफ लीडरशिप को खत्म करके बागियों को टिकट देना, ये हमारी सबकी समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में मतलब कई स्लोगन देती है और अपने ही लोगों के ऊपर कहीं भी विश्वास नहीं है। बैक स्टेज पर जो कार्यकर्ता होता है वो दिन रात काम करता है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कार्यकर्ता के लिए कहीं ना कहीं एक बुरा सभी को लगता है। जो कार्यकर्ता है भाजपा का, आज की डेट में धर्मशाला की अगर बात करें, उनकी क्या स्थिति है? नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रोज़ एक नया बदलाव, एक नया अपडेट आ रहा है। ऐसे में जो बगावत का सिलसिला कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ था वो आज भाजपा में आ पहुंचा है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि यूं ही कोई बागी नहीं हो जाता, कोई रीज़न होता है हमेशा, अक्सर कुछ ना कुछ जो मनमुटाव है वो होता है या कोई ना कोई और रीज़न होता है। तो आज हमारे साथ राकेश चौधरी जी मौजूद हैं जिन्होंने भाजपा से आज की डेट में इस्तीफा दे दिया है। सर, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। नमस्कार। हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले वही सवाल कि क्या रीज़न रहा इस्तीफा देने का? जी सर। रीजन तो बिल्कुल स्पष्ट है और सारी दुनिया भी इस चीज़ को भांप चुकी है, मान चुकी है। मैंने भी ये समझा है कि बिना किसी चार्ज के, बिना किसी किसी नोटिस के एक यूं ही किसी आदमी को आपने एंटर किया और सीधा मतलब, क्योंकि मैंने लास्ट 2022 का मैं प्रत्याशी हूँ और मात्र 1500 वोटों से मेरी हार हुई थी। और जो हार हुई थी उसमें भी जो षड्यंत्र रचाया गया था, किन लोगों के द्वारा रचाया गया था, उसमें मैं दोष नहीं दूंगा किसी को कि किसने क्या किया है, लेकिन मुझे और जिला कांगड़ा के अंदर मैं पहला इंसान था जो सबसे कम मार्जिन से आ रहा था मैं। और मेरे ऊपर या बहुत बड़ी मतलब मेरी हार होती तो मैं मान भी लेता। अब पता नहीं पार्टी हाईकमान ने क्या सोच के क्या और क्यों किया, ये मेरे समझ से परे, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। सर, आपने जब भाजपा का दामन थामा था तो बिल्कुल अंतिम समय में थामा था और उसके बाद भी आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली थी कि धर्मशाला में आपने कंटेस्ट किया था इलेक्शन और पूरे ज़ोर शोर से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। बहुत कम मार्जिन से आपने, जैसे कि अभी कहा, आपकी हार हुई। तो फिर क्यों पार्टी को ऐसा क्या लगा कि क्या ये, पहली बात तो सर, ये जो बागियों को टिकट देने वाला फैसला है, क्या आपको लगता है ये फैसला सही है आपकी नज़रों में? देखिए, पार्टी हाईकमान में बहुत बड़े बड़े थिंक टैंकर बैठे हुए हैं जो पार्टी की लाइन अप को वो करते हैं, दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर सर सॉरी, लेकिन अपनी ही लाइन ऑफ लीडरशिप को ख़त्म करके बागियों को टिकट देना, ये हमारी सबकी समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में मतलब कई स्लोगन देती है और अपने ही लोगों के ऊपर कहीं भी विश्वास नहीं है। हार जीत जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ने जीतना, एक ने हारना। जब कंटेस्ट होता तो कैंडिडेट तो एक ही मतलब जीतेगा, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो। लेकिन अगर अगले ही आप कंटेस्ट से पहले उसको आप बिना किसी नोटिस के आप उसको पद मुक्त, भार मुक्त और सारी जिम्मेवारी, तो यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा में लगे हुए, मैंने अपने राजस्थान में अपनी सेवाएं दी, मैंने दिल्ली के अंदर अपनी सेवाएं दी, मैंने शिमला में जो कॉरपोरेशन का चुनाव था वहाँ अपनी सेवाएं, जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे इस योग्यता के आधार पे भेजा, मैंने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। अब मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पार्टी ने ये बाहर के लोग, ये जो नेता हैं जो बागी हुए कांग्रेस से, और इनको भी मेरा यही है कि अगर आप अपने ही घर को तोड़ के दूसरे के घर में जाते हो
तो दूसरे घर में कितना इज्जत मान सम्मान मिलता है वो आने वाला समय बता देगा। जी सर, जो बगावत कांग्रेस से शुरू हुई थी वो हुई थी जब कांग्रेस के जो विधायक थे, जो बागी विधायक थे, जो आज भाजपा का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने क्रॉस वोट किया था, वो इसकी शुरुआत थी। सर, क्या ऑपरेशन लोटस की प्लानिंग थी? इस बारे में आपको कोई जानकारी है? देखिए, ये मैं कह तो रहा हूँ, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ को तय करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। इसमें लोटस करना है नहीं करना है और कैसे करना है, ये सारी उन लोगों का, और जो जीत के गए विधायक हैं ये उनका काम है। इसमें हम तो वैसे ही मतलब हम चुनाव हार चुके थे, तो इसमें मुझे इस सारे एपिसोड की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये सारा एपिसोड रचाया गया है या खरीद फरोख्त हो रही है, ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है। मतलब इसमें लोकतंत्र का से लोगों को, मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ लोग जो है अपनी आज़ादी के साथ अपना जीवन यापन करें, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जनादेश का अपमान है एक तरह से। आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? देखिए, अब हाल ही एक डेढ़ साल पूरा नहीं हुआ अभी तक। 1.5 साल के भीतर दोबारा से चुनाव होना, और कहीं ना कहीं ये जो इसका जो आर्थिक बोझ है ये आम जनमानस के ऊपर ही पड़ता है। और ये तो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मुझे लगता है। सर, आपने एक बात कही कि आर्थिक भार इससे पड़ता है प्रदेश पर। सर, 6 तो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वहाँ तो चुनाव होना ही था, लेकिन उसके अलावा 3 और इस्तीफे दिए गए या दिलवाए गए, जैसा कुछ लोगों का कहना है। तो वो इस्तीफे आपको क्या लगता है क्यों हुए? वो रेजिग्नेशंस क्यों हुए? निर्दलीय विधायक तो किसी को भी अपना समर्थन बाहर से भी दे सकते हैं। ये मेरी समझ से भी परे। भी निर्दलीय विधायकों को क्या इस्तीफा देने की जरूरत थी, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विश्व की बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, शायद उनको भी ऐसा कुछ लगा होगा कि हमें भी मौका मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का। लेकिन जिस तरह से मात्र कुछ समय के अंतराल में ही ये सारा घटनाक्रम घटा है, उससे मुझे लगता है कि लोग कम से कम जिन्होंने वोटें डालनी है वो लोग कहीं ना कहीं बड़े त्रस्त हैं। उनकी भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी जाओ, किसी भी पल इधर से उधर हो जाओ, और लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। वो ऐसा नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि लोग अपनी पूरी आज़ादी के साथ किसी भी अपने जो नेता उनको पसंद आएगा उसको वो वोट करेंगे। सर, विधानसभाओं में अपनी अपनी जब बागी वापस पहुंचे तो कहीं हमें समर्थन देखने को मिला और कहीं विरोध भी देखने को मिला। जैसे कुछ विधायकों का स्वागत हुआ, लेकिन कुछ को काले झंडे दिखाए गए, कुछ के खिलाफ शिमला में नारेबाजी हुई। तो सर, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है पार्टी, ये जो आक्रोश और ये जो विरोध है, ये देखने के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई विचार होगा। और जब भी कोई यहाँ से वहाँ जाता है या दल बदल करता है तो संभवतः इसकी तो संभावनाएं बनी रहती हैं कि ये विरोध होगा। लेकिन कई बार ये जो विरोध है ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है और लोगों की भावनाओं के साथ। मेरा अपना खुद का मानना ये है कि आप जननायक कैसे बनते हैं, नेता कैसे बनते हैं। नेता बनाने के लिए आपको जनता बनाती है आपको नेता, आप खुद से नेता नहीं होते हैं। और नेता जब बनने के लिए आप लोगों के बीच जाते हो तो आप बोलते हैं कि जी मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। सेवा भाव की अगर बात करें तो पिछले 1.5 साल से, अगर मैं धर्मशाला की ही बात करूँ तो 1.5 साल से लोगों के साथ क्या हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी लोगों को पता है। भावना मतलब लोगों की सेवा की नहीं है, भावना ये है कि मैं और मुझे कहाँ सेटल होना है, कहाँ मुझे मान सम्मान मिलना है, चिंतन सिर्फ इस बात का है। जी सर, जब आपने चुनाव लड़ा धर्मशाला से, तो अगर हम धर्मशाला की पर्टिकुलरली बात करें इस सीट की, तो सर ऐसा उस टाइम रिपोर्ट्स भी आई थी और जैसा आपने भी कहा कि कुछ ताकतों ने आपके खिलाफ भी काम किया जो कि भाजपा के ही अंदर मौजूद थी। तो सर, जब सुधीर शर्मा ऑपोजिशन से उस टाइम चुनाव लड़ रहे थे तब अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम किया गया। तो अब जब वही सुधीर शर्मा इसी पार्टी से लड़ रहे हैं तो जो समर्थन दिखाया जा रहा है साथ में स्टेज पर जाकर, क्या आपको लगता है वो सही है या अभी भी जो उस टाइम किया गया था वो होने के आसार हैं? बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया है कि जो स्टेज पे समर्थन दिखाया गया है, कल मुझे लगता है कि कल बहुत सारे चैनलों ने इसको बड़ा खोल के लोगों के समक्ष रखा है और उनके चेहरे का जो भाव था, जब भी कोई आदमी किसी के समक्ष जाता है और सच्चे मन से जाता है तो उसका चेहरा जो होता है वो खिला हुआ चेहरा होता है और वो अंदर से आवाज़ देता है कि नहीं, हम इनके साथ हैं। लेकिन कल जिस तरह से मैं देख रहा था, जिस तरह से लोगों से वो पूछताछ कर रहे थे, तो लोग किस का अंदर
अपने मन से, अंतरात्मा से किस तरह से वो डरे हुए, सहमे हुए से जवाब दे रहे थे। और जो स्टेज के वो जो हीरे हैं, जो स्टेज को हमेशा सजा के रखते हैं, वो क्या करेंगे वो सबको पता है। जी सर, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या होगा? आपने भी अनाउंस कर दिया आप चुनाव लड़ेंगे। जी पहले सिर्फ दो पार्ट्स हैं इस सवाल के, क्या रिजल्ट होगा, दूसरा क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, या कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, ये अभी मैं ये कह नहीं सकता कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि जनता से अभी बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा जो एक लोक भाव का एक जो मेरा मत है, जो मैं जिस जनसेवा की भाव से मैं लोगों के बीच रहता हूँ, वो मैंने कभी रोका नहीं। मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार मैं हारा हूँ और बहुत कम मार्जिन से हारा हूँ, और हारा नहीं हूँ, मुझे हमेशा ही हराया जाता ज़बरदस्ती। लेकिन मैं इस हार मान के अपने घर में नहीं बैठता हूँ। जो जीत के लोग मज़ा लेते हैं, 2-2 महीने गायब, लोगों से मिलना नहीं, जुड़ना नहीं, कुछ काम नहीं करना, तो मेरा ऐसा नहीं है। अब लोगों से बात चल रही है, क्या लोगों का डिसीजन हो, लोग जैसे मुझे कहेंगे। अगर लोग कहेंगे कि नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा, लोग कहेंगे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। अब पार्टी से लड़ना, कहाँ से लड़ना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी सर, एक सवाल ये भी कार्यकर्ताओं के बारे में। सर, जब चुनाव होता है तो नेता के पीछे बैक स्टेज पर जो कार्यकर्ता होता है वो दिन रात काम करता है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कार्यकर्ता के लिए कहीं ना कहीं एक बुरा सभी को लगता है। जो कार्यकर्ता है भाजपा का, आज की डेट में धर्मशाला की अगर बात करें, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, धर्मशाला का भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के कार्यकर्ता जो मतलब हताश और बड़े परेशान हैं कि जिस नेता के लिए उन्होंने मेहनत की है, जिस नेता के लिए वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता चुनावों के दौरान, लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद आपने अपनी मर्जी से और हारे होते, चुनाव का आम चुनाव होता तो बात कुछ अलग थी। आप सीधे ही एक चुनाव जीत के पर्टिकुलर सिंबल से आपने चुनाव जीता है, और आपने अपनी मर्जी, अपनी भावनाओं को संतुष्ट वहाँ पे नहीं समझा, या आपको लगा कि मैं कहीं ना कहीं हताश हूँ, मुझे मान सम्मान नहीं है, मेरा मनचाहा पद मेरे पास नहीं है, सिर्फ उन्हीं की मतलब आशाओं को लेते हुए अगर आपने उन इतने जो लोग 27,000 लोगों ने जो उनको मैंडेट दिया था, उसको आपने तार कर दिया, तो मुझे लगता है कि जनता तो हताश है। जिस तरह भाजपा प्रदेश में जिस राह पर निकल चुकी है, क्या लगता है भाजपा का भविष्य क्या है? ये तो जी भाजपा के बड़े नेता ही बताएंगे उनका भविष्य क्या है, लेकिन जिस तरह से कार्यशैली है, मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जी सर, आखिरी सवाल। सर, सीनियर लीडर्स जैसे वीरेंद्र कंवर जी हैं, मार्कंडे जी हैं, इसके अलावा कालिया जी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो सर, भाजपा में वीरेंद्र कंवर जी ने भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की है, निराशा झलकी है उनकी बातों से साफ तौर पर। मार्कंडे जी ने अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। सर, इस सब के बावजूद कुछ हलचल नहीं हो रही है, कुछ डिसीजन को चेंज करने पर या कुछ पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है? ऐसा है, ये मैं कह तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये इसका उनका ही प्रेरोगेटिव है, वही इस पे डिसीजन लेंगे कि चेंज करना है या नहीं करना है। इन्हीं जो हमने आप सलाह देंगे अगर आप की पुनर्विचार करना चाहिए और इसके अनुरूप कई बार होता है, कई बार टिकट अनाउंस हो जाते हैं, फिर कट जाते हैं, फिर दूसरे आदमी को मिल जाते हैं। लेकिन कल को जो यहाँ हुआ है वो कल को इनके साथ भी होगा। ये तो समय की धुरी है जो घूमती ही चली जाएगी और ऐसे ही रहेगी। लेकिन इसमें हताश और पिस्ता कौन है? इसमें पिस्ता है वर्कर को अब ये मालूम नहीं है कि मैं कांग्रेस में हूँ, वर्कर को ये मालूम नहीं है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं काम किसका करूँ, मैं आज फलाने आदमी का नेता का काम करूँ या फलाने नेता का काम करूँ। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है, ये निश्चित तौर पे एक आम जो वर्कर होता है, जो पार्टी को सींचता है, पार्टी को बनाता है, जिस तरह से आपने वीरेंद्र कंवर जी या अपने मार्कंडे जी का जिक्र किया, उन्होंने पार्टी को समय दिया है और हमने पार्टी को समय दिया। जिस तरह से लोगों ने ये कहा कि मैं पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, अब ऐसे तो वो बड़े लक्की कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता अभी एक पोस्टर नहीं लगाया, एक कहीं झंडा नहीं लगाया, बीजेपी की एक सभा नहीं की, बीजेपी के लिए कभी कुछ अच्छा शब्द नहीं बोला, और आते ही आपको टिकट का सौगात मिल गई, तो आप जैसा कार्यकर्ता, मुझे लगता है धर्मशाला के सारे कार्यकर्ता बनने चाहिए, लाहौल से सारे कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए, कुटलहर से सारे कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए, जो जिनको बिना काम किए हुए भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाए, ऐसे सभी कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। सर, बहुत समय आपका ले लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल है, आपके हिसाब से रिजल्ट क्या होने वाला है? हम 6 विधानसभा सीटों की बात करेंगे और 4 लोकसभा सीटों की बात करेंगे। 3 निर्दलीय वाली सीटों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है रेजिग्नेशन।
देखिए, निर्णायक स्थिति में हमेशा जनता होती है और जनता सारा कुछ एपिसोड देख रही है। जो कुछ भी होगा वो जनता के निर्णय पे होगा, जनता के मैंडेट से होगा। और इसमें प्रेडिक्शन देना पहले से ही, और मैं कोई वो भी नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो हूँ ही नहीं कि भाई क्या होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत बढ़िया होगा। और जिनको लगता है कि हमारे लिए बढ़िया होगा, उनको भी इस चुनाव में पता चल जाएगा कि होगा क्या। शुक्रिया सर। बस एक लास्ट वोट अपील कर दीजिए कि लोग इस बार जो है निकल कर वोट दें, किसी को भी दें, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से बस एक आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने क्षेत्रवासियों से और पूरे हिमाचल की देवतुल्य जनता से, धर्मशाला की देवतुल्य जनता से यही कहना चाहूँगा, यही मेरी अपील है कि आपने चुनाव बड़ा सोच समझ के करना है, लोकतंत्र के लिए करना है, अपने हितों की सुरक्षा के लिए करना है और आदमी को देख के वोट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी सिंबल है तो ही आपने, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति से ही व्यक्तित्व उसका झलकता है और काम करने से ही आदमी के उसकी पूरी उसके जो काम करने की जो रूपरेखा, उसकी संरचना वो नज़र आती है। तो आपने जो भी करना है वो बड़ा इत्मीनान से करना, सोच समझ के करना और सारा कुछ देख के करना। जी, थैंक यू सर। अभी अभी आपने सुना राकेश चौधरी जी को, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी। हमारी अंत में आपसे अपील यही है कि वोट ज़रूर करें। ये लोकतंत्र में आपका हथियार और अधिकार दोनों है। शुक्रिया।